हेलो स्टूडेंट्स। तो पिछले वीडियोस में हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट शुरू कर दिया था। आपको पता होना चाहिए कि जो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट होता है, इसमें बेसिकली जो फर्टिलाइजेशन के बाद के सारे प्रोसेसेस होंगे, स्ट्रक्चर्स होंगे, हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, जिसमें कि आपका एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट आ जाता है और साथ ही साथ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट आ जाता है। तो शुरू करते हैं। कल हमने जो एंडोस्पर्मिक डेवलपमेंट था ये कंप्लीट कर लिया था। इसमें बताया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पे जो पैन की फॉर्मेशन हुई थी, इससे आपका डेवलप होता है टिश्यू लेवल पर, यानी कि प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस जो है वो डेवलप होकर के और टिश्यूज लेवल पे आएगा, न्यूक्लियस के लेवल से टिश्यू लेवल पर आएगा। कुछ कंडीशन में फ्री न्यूक्लियर डिवीजन दिखाता है, कुछ कंडीशन में सेलुलराइजेशन दिखाता है। इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए थे। अगर ये टॉपिक आपको पढ़ना होगा तो आप मेरे इस चैप्टर के प्लेलिस्ट में जा करके और देख सकते हो, वहाँ पे पूरी डिटेलिंग मैंने इसकी बताई है। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे आगे। आगे आपका आता है स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी, यानी कि जैसा कि आप जानते हो कि इसमें क्या है भाई, हमने जो आपका एंडोस्पर्म है उसकी बातें तो कर ली। अब हम बात करेंगे कि किस तरीके से जाइगोट जो है ये डेवलप होता है और बनाता है एम्ब्रियो। एक चीज़ याद रखना है भाई, यहाँ पे जो जाइगोट है इसकी हम डायरेक्ट क्या करते हैं, डेवलपमेंट पढ़ते हैं एम्ब्रियो में। साथ ही साथ आप देखोगे कि चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, दोनों ही टाइप के प्लांट्स में जो अर्ली एम्ब्रियोजेनी होती है, यानी कि एम्ब्रियोनिकल डेवलपमेंट होती है, वो क्या हो जाएगी, सेम हो गई। लेकिन बाद में चल कर के जो शेप होता है इनका, ये क्या होता है, डिफर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एम्ब्रियोजेनी तो नॉर्मली सेम होता है, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो। लेकिन जैसे ही सीड की हम बात करते हैं तो सीड का जो स्ट्रक्चर होगा या जो शेप होता है, स्ट्रक्चर ही आप मान लो, ये क्या होता है, ये ड्रेस्टिकली एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। और इस वजह से यहाँ पे हम इनकी बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो जो जाइगोट होता है यानी कि युग्मनज होता है, इसकी प्लॉइडी होती है ऑब्वियसली 2n। ठीक है, ये आगे डेवलपमेंट शो करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मायोसिस होगा और मायोसिस होकर के 1 से 2 सेल्स की फॉर्मेशन होती है। फेज को कहा जाता है प्रो एम्ब्रियो, यानी कि प्राक भ्रूण। इसकी भी प्लॉइडी आपकी क्या हो जाएगी, 2n ही होगी। अब दो तरीके के सेल्स बने हैं, एक को हम एम्ब्रियो सेल बोलते हैं और दूसरे को हम बोलते हैं सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल का काम है कि ये क्या करे, ये इस तरीके की संरचना बनाए, स्ट्रक्चर बनाए। और ये स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए तो भाई यहाँ पे क्या होता है, ये आप देखोगे, यहाँ पे आप देख भी सकते हो, जस्ट अ सेकेंड, आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि किस तरीके से ये डेवलपमेंट करते हैं। और यहाँ पे एम्ब्रियो को डीपर टू डीपर ये क्या करते हैं, जो एंडोस्पर्म होगा उसमें नरिशमेंट के लिए एक तरीके से कहा जाए तो पुश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आप देख सकते हो। तो यहाँ पे फर्दर डेवलपमेंट शुरू होता है और देख रहे हो कि एक सस्पेंसर सेल से कई सारे सेल्स बन जाते हैं और इस तरीके से नीचे भी क्या होती है, क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाते हैं, यानी कि 8 यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 8 सेल्स की नंबरिंग हो जाती है। और इसको कहा जाता है इसी वजह से ऑक्टेंट स्टेज, यानी कि ये ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर बना रहा है तो इसे कहा जाता है ग्लोबुलर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है भाई, ये 8 इन नंबर आपके बन जाते हैं। आगे बढ़ा जाए, आगे कहा जा रहा है कि भाई ये जो ग्लोबुलर शेप है ये फर्दर डेवलप होता है और बना देता है हार्ट शेप, यानी कि ये हृदयाकार जो संरचना होती है इनकी वैसी ही हो जाती है। अंततः आपका बन जाएगा, जो घोड़े का आपने देखा होगा नाल, उसके आकार का इनका शेप बनता है। एंड एट लास्ट जैसे ही मैच्योर होते हैं ये कुछ इस तरीके की संरचना दिखाते हैं। ज़रा इनकी बात की जाए तो भाई सबसे पहले ये क्या हो गया, मैच्योर एम्ब्रियो हो गया, जिसमें कि आप देख सकते हो कि बीच में आपकी एम्ब्रियोनल एक्सिस प्रेजेंट होती है, जो कि मेन डिवाइडिंग सेल होती लाइन होती है। देन इस एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर आप देखोगे कि एक तरफ से क्या निकला हुआ है, कुछ लीव्स लाइक स्ट्रक्चर निकले हुए होते हैं, जिसे कहा जाता है प्ल्यूम्यूल। और प्ल्यूम्यूल आगे चल कर के और शूट क्या कराएगा, सिस्टम बनाता है। और नीचे आप देखोगे तो ये क्या बन रहा है भी, आपका रेडिकल बन रहा है। और रेडिकल जो होता है ये आगे चल कर के रूट सिस्टम बनाते हैं। अब ज़रा एक और चीज़ आप ध्यान रखोगे बच्चों कि
चलिए, अब यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखोगे कि ये मेन एम्ब्रियोनल एक्सिस हो गई, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या प्रेजेंट है भाई, यहाँ पे आपके कॉटिलेडन्स प्रेजेंट है, ठीक है। एक कॉटिलेडन ये हो गया, एक कॉटिलेडन ये हो गया। इसके अलावा इधर आपको बताया जा रहा है कि ये क्या है, रेडिकल है। तो इस एम्ब्रियोनल एक्सिस से निकलती हुई जो ये पार्ट है, ये रीजन है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हाइपोकोटाइल। दिस इज हाइपोकोटाइल। और हाइपोकोटाइल का ही जो टिप होता है वो क्या कहलाता है, रेडिकल कहलाता है। उसी तरीके से आप यहाँ पे जो ये रीजन देख रहे हो, ये क्या होता है, ये होता है एपिकोटाइल। दिस इज एपिकोटाइल। और एपिकोटाइल के ही टिप को क्या कहा जाता है, जिधर से पत्तियों जैसी स्ट्रक्चर निकली है, इसी टिप को कहा जाता है प्लिम्यूल। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। बात समझ में आ रही है। फंक्शन आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये क्या काम करते हैं। आगे चलते हैं। अब ज़रा देखा जाए तो हमने एम्ब्रियो कैसे बनता है ये पढ़ लिया, हमने ये भी पढ़ लिया कि भाई एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन कैसे होती है। अब आपको पता है कि आगे चल कर के और ये क्या बन गया है भाई, सीड की फॉर्मेशन हो चुकी है। और आपसे अगर पूछा जाए कि भाई सीड की फॉर्मेशन किससे होती है, तो आप बताओगे कि ओव्यूल जो होता है फर्टिलाइजेशन के बाद सीड की फॉर्मेशन करता है, जिसमें कि आप देखोगे कि टेस्टा और टेगमेंट यानी कि सीड कोट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीड कोट प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, एम्ब्रियोनल एक्सेस भी प्रेजेंट होता है, और इस तरीके से यहाँ पे कॉटिलेडन्स भी प्रेजेंट होते हैं। बात समझ में आ रही है। अब यहाँ पे जो बच्चे सीड कोट कहा जा रहा है, यानी कि कवरिंग, प्रोटेक्टिव जो कवरिंग होती है, ये आपके फर्दर दो तरीके की हो सकती है। सबसे बाहरी को टेस्टा कहा जाता है, और जो इनर होती है उससे टेगमेंट कहा जाता है, यानी कि ये आपकी क्या हो जाएगी, आउटर हो जाएगी, और इनर को टेगमेंट कहा जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाएंगे, टेगमेंट हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस तरीके से इनकी प्रेजेंस होती है। बात समझ में आ रही है। यानी कि बीज का रूपरेखा देखा जाए तो भाई बीजांड निषेचन के बाद बीज बनाते हैं, जिसमें बीजावरण, भ्रूण, भ्रूणीय अक्ष और बीजपत्र प्रेजेंट होते हैं। आगे देखा जाए, अब यहाँ पे दो तरीके के सीड्स होते हैं, यानी कि बीज जो होता है दो प्रकार का होता है। एक होता है एंडोस्पर्मस या एंडोस्पर्मिक, और दूसरा, इसका एक और नाम दिया जाता है एल्ब्यूमिनस सीड। दूसरा जो होता है ये होता है नॉन एंडोस्पर्मस, या फिर यहाँ पे इसको कहा जाता है एक्स एल्ब्यूमिनस सीड, ठीक है। भ्रूणपोषी या एल्ब्यूमिनस बीज, और यहाँ पे भ्रूणपोषी या फिर एक्स एल्ब्यूमिनस बीज कहा जाता है। क्या होता है इनके दोनों ही टाइप्स की बात ज़रा देखते हैं। सबसे पहला कि जो यहाँ पे एंडोस्पर्म है, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, डेवलपमेंट के बाद भी, जैसे ही सीड मेच्योर होता है उसके बाद भी यहाँ पे जो भ्रूणपोष है, यानी कि एंडोस्पर्म जो है, जिसका कार्य था कि ये क्या करे, फूड या नरिशमेंट प्रोवाइड करे, डेवलपिंग जो स्ट्रक्चर था उसको, ये अभी भी क्या होता है, उपस्थित होता है, यानी कि ये बचा रह जाता है। दूसरी बात कि सबसे ज़्यादातर जो मोनोकॉट्स होते हैं वो क्या होते हैं भाई, भ्रूणपोषी बीज दिखाते हैं, यानी कि इसमें आपका आ जाएगा गेहूँ, मक्का, जौ और नारियल। उसी तरीके से इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जैसे डाइकॉट आ जाएगा, जैसे कि आपका कैस्टर यानी कि अरंडी जो होता है, ये इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं। नेक्स्ट बात बताई जा रही है आपको एक्स एल्ब्यूमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स की। यहाँ पे आप देखोगे कि जब ये डेवलपमेंट होती है तो उसी दौरान जो एंडोस्पर्म है इसको पूरी तरीके से खा लिया जाता है, इसका उपभोग या कंजप्शन हो जाता है जो स्ट्रक्चर है उनके द्वारा। और यहाँ पे चूँकि कोई भी एंडोस्पर्म नहीं प्रेजेंट है, और इस वजह से क्या कहा जाता है, इस वजह से इनको कहा जाता है एक्स एल्ब्यूमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। मोस्टली इसके एग्जाम्पल्स होते हैं डाइकॉट, जैसे कि पी हो गया, ग्राम हो गया, बीन्स हो गए, ग्राउंडनट्स हो गए, ठीक है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी है, इसका मोनोकॉट भी आता है, जैसे कि ऑर्किड्स, ठीक है। चलिए, ये तो हमने बात इसकी कर ली। अब ज़रा एक चीज़ याद रखना भाई, सबसे महत्वपूर्ण जो तथ्य या हाई यील्डिंग फैक्ट जो होता है, इसमें याद रखना कि भाई कई बारी जो यहाँ पे एक टर्म आता है पेरिस्पर्म, या फिर इसको हिंदी में कहा जाता है परिभ्रूणपोष, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, जब यहाँ पे न्यूसिलस बचा रह जाएगा, न्यूसिलस जिससे कि मेगा स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, और ये क्या करते हैं भाई, ये मेगा स्पोर जो कि डेवलप करता है उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड
करने का काम करते हैं, तो भाई ये जो न्यूक्लियस है ये बाद में भी बचा रह जाता है, इसे ही कहा जाता है पेरिस्पर्म। ठीक है, आगे इसका एग्जाम्पल बताया जा रहा है चुकंदर या फिर काली मिर्च। नेक्स्ट हम बात करते हैं फल की उत्पत्ति, यानी कि जो फ्रूट्स होते हैं इनकी बात की जाए। भाई आपको पता है कि फ्रूट्स जो होते हैं ये किससे बनाए जाते हैं बच्चों, ये आपके बनाए जाते हैं ओवरी से। यानी ओवरी जो है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या करते हैं भाई, ये बनाते हैं यहाँ पर फ्रूट्स। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है। अब जो ओवरी में ओवेरियन वॉल होती है, ये वॉल आगे चल कर के फ्रूट्स में क्या बनाते हैं भाई, फ्रूट वॉल बनाने का काम करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्रूट वॉल बनेगा, यानी कि पेरिकार्प बनेगा। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि पेरिकार्प का भी क्या होता है, अलग अलग यहाँ पे लेयर प्रेजेंट होता है। जो सबसे बाहर होगी उसको भी कुछ नाम दिया जाता है, सबसे अंदर जो होती है उसको भी कुछ नाम दिया जाता है, और बीच में मिडल पार्ट जो होता है उसे भी कुछ नाम दिया जाता है। तो सबसे बाहर को कहा जाता है एपिकार्प। कार्प का मतलब है रिलेटेड टू फ्रूट्स। ठीक है, सबसे बाहर क्या होती है, एपिकार्प। देन आपका आता है मीजोकार्प, एंड आपका सबसे अंत में होता है एंडोकार्प। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या होता है भाई, ये जो पेरिकार्प होते हैं इन्हीं का कंजप्शन भी होता है, इसमें से स्पेशली हम मीजोकार्प को खाते हैं। ठीक है, और ये आपका पूछा जाए कि भाई क्या मतलब था इसके फॉर्मेशन की, तो आप बताओगे कि प्रोटेक्शन और सीड डिस्पर्सल के लिए काम में आते हैं। कई बार आप देखोगे कि ये आपके क्या होते हैं भाई, फ्लैशी भी होते हैं या फिर लेदरी या सूखे हुए भी होते हैं। फ्लैशी की बात की जाए तो यहाँ पे अमरूद हो गया, कुकुम्बर, टोमेटो, ये सभी के सभी क्या है, इनमें फ्लैशी पेरिकार्प पाई जाती है। जबकि लेदरी या जो ड्राई होता है, ये पी हो गया, बीन्स हो गया, मटर हो गया, जो मस्टर्ड होता है उसमें आपके क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं। आगे बात की जाए भाई, अब यहाँ पे ये किस तरीके से बने हुए हैं, इसके बेसिस पे क्या हो जाता है, इसके बेसिस पे कुछ टाइप्स बताई जा रही है। यानी कि फ्रूट्स जो होते हैं आप देखोगे मेजॉरिटी में 3 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका होता है जो ट्रू फ्रूट है। यानी ट्रू फ्रूट हम किसी भी फ्रूट को तभी कहेंगे जब वो किससे बना हुआ हो, सिर्फ और सिर्फ ओवरी से ही बना हुआ हो, यानी कि ये डायरेक्टली ओवरी से डेवलप होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आम। ठीक है, ये ओवरी ही डेवलप होकर के और क्या बनाते हैं भाई, ये आम बनाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के फ्रूट्स को ट्रू फ्रूट कहा जाता है। और आपको पता है कि बायो में जहाँ भी यू आता है इसका मतलब होता है ट्रू, यानी कि हम इसको यू कार्प के नाम से भी जान सकते हैं। आगे बताया जाता है भाई सेकंड जो है ये आपका आता है फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट की अगर बात की जाए, यानी कि सूडो फ्रूट या सूडो कार्प। आपको पता है कि सूडो का मतलब ही होता है फॉल्स। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो फॉर्मेशन हुई है फ्रूट्स की, यानी कि जो फल बने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ओवरी से ना बन करके ओवरी के साथ साथ कुछ अदर पार्ट्स से भी बनते हैं। ठीक है, और आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है थैलेमस। ठीक है, थैलेमस आपको पता होगा कि जो जिस पे ये फ्लोरल पार्ट पूरा होता है, इसे ही थैलेमस कहा जाता है। तो भाई ये भी क्या करते हैं, फ्रूट बनाने में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होता है, फ्रूट है तो लेकिन फॉल्स फ्रूट होता है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे एप्पल, कैशू या फिर आपका स्ट्रॉबेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लास्ट आपका आता है पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी की अगर बात की जाए बच्चे, तो ये उस तरीके के फ्रूट्स होते हैं जिसमें कि कोई भी निषेचन की प्रक्रिया नहीं होती, यानी कि कोई भी फर्टिलाइजेशन नहीं होता, और बिना फर्टिलाइजेशन के ये क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, बनते हैं। अब एक बात बताओ, जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस ही नहीं होगी तो क्या आगे चल कर के ये सीड्स बनाएंगे भाई, सीड ही नहीं बनेगा। यानी कि ये हमेशा क्या होते हैं, सीडलेस होते हैं, यानी कि बीज इनमें नहीं पाया जाता। ठीक है, अब एक बात बताइए, अगर जो एग है जिससे कि हम क्या करते हैं, डायरेक्टली इनमें कुछ इस तरीके के इंजेक्शंस देंगे जिसकी वजह से ये डेवलप होकर के और बिना फर्टिलाइजेशन के ही डेवलप हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इंड्यूस करना पड़ेगा ना, कुछ इंजेक्शन लगानी पड़ेगी ना, या कुछ तो ऐसा देना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, जिबर्लिक एसिड या ऑक्सीन देते हैं, जो कि हार्मोन्स होते हैं, और ये तेज़ी से वृद्धि करने में या हेल्प करते हैं कि ये क्या हो,
ये जल्दी से जल्दी डेवलपमेंट की प्रोसेस कर सकें। एग्जाम्पल के तौर पे ग्रेप्स और बनाना, यानी कि अंगूर और केला और बाकी जो भी, अब तो कई सारे ऐसे फल हैं जिनमें कि बीज नहीं होता और हम डायरेक्टली इनको इंड्यूस करा के आर्टिफिशियली बनाते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, मार्केट में इनकी बड़ी डिमांड होती है, ठीक है। तो ये क्या होता है, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स होते हैं। लास्ट आपका एक नोट्स बचा हुआ है, टॉपिक बचा हुआ है, बोटैनिकल एनॉमलीज और लिगेसीज, ठीक है। इसमें भाई आप जान करके बहुत ही हैरान होंगे कि यहाँ पे कुछ बड़े ही अतरंगी पौधे हैं जिनमें वाइबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अभी तक हमने पढ़ा था पॉलन वाइबिलिटी में कि भाई जो जीवन क्षमता होती है वो कुछ दिन, कुछ महीने, कुछ सालों का हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हमने कई सारे ऐसे पौधे या प्लांट के बीज को डिस्कवर किया है जिसकी अगर हम वाइबिलिटी की बात करें कि कब तक के लिए इनमें कैपेसिटी थी कि ये जर्मिनेट कर सके, यानी कि जीवन क्षमता थी, तो भाई ये ना जाने कितने 100 सालों तक ये क्या थे, एक्टिव स्टेट में थे। और इसका सबसे अच्छा और पहला एग्जाम्पल आता है ल्यूपिनस आर्क्टिकस यानी ल्यूपाइन, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि हमने इसके सीड को डिस्कवर किया और भाई आप यहाँ पे देख सकते हो, ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे इतने सालों तक ये क्या रहा, एक्टिव स्टेट में रहा, और जैसे ही हमने इसको जर्मिनेट कराया, जर्मिनेट भी हुआ, इसके फ्लावर्स भी आए, ठीक है। यानी कि वही चीज़ यहाँ पे कही जा रही है कि जो ल्यूपिनस आर्क्टिकस है, ल्यूपाइन है, इसको हमने इतने साल पुराने बीज को भी अंकुरित किया और पुष्प भी इसमें से आए। दूसरा आपका आता है, अब बच्चे ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा आपका आता है फाइनिक्स डैक्टिलीफेरा, यानी कि डेट पाम जो होता है, खजूर जो होता है, उसकी बात करो तो भाई यहाँ पे इसके सीड को हमने डिस्कवर किया जो कि 2000 साल पुराना था और इसके बाद भी ये जीवित थे, यानी कि इनकी जर्मिनेशन भी हुई, ये अंकुरित भी हुए, और इस तरीके से क्या हुआ भाई, इस तरीके से हमने ये दो चीज़ें यहाँ पर देखी। याद रखना है, आपको भूलना नहीं है। आगे चलते हैं, लास्ट के 2 टॉपिक बचे हुए बच्चों, उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। फटाफट इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे एपोमिक्सिस की। एपोमिक्सिस की अगर बात की जाए, यानी कि असंग जनन की बात की जाए, तो जैसे पार्थेनोकार्पी क्या होता है कि बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। ओवरी, बिना ओवरी या एग कह लो, जितना जो प्रोसेस थी फर्टिलाइजेशन की, ये ना करके और सीधे क्या करते हैं, फ्रूट्स बना देते हैं। सेम प्रोसेस होगा लेकिन बनेगा फ्रूट के अलावा कुछ और, यानी कि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है एग सेल में ना हो करके, और यहाँ पे क्या हो जाता है भाई, सीड बन जाता है, और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, एपोमिक्सिस, यानी कि असंग जनन कहा जाता है, ठीक है। यानी कि बिना जो निषेचन है, फर्टिलाइजेशन है, उसके फ्रूट बने तो पार्थेनोकार्पी, और अगर सीड बन जाए तो एपोमिक्सिस कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपसे कहा जा रहा है भाई कि जो वही डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है कि सीड फॉर्मेशन होगा तो बट विदाउट फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन, और ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिस लेकिन लगता है कि भाई ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। प्रोसेस की अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक एमएमसी होता है, यानी जो मेगास्पोर मदर सेल, माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्या कह सकते हो आप, इसका आंसर दोगे कॉमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये एक जो एमएमसी है, इसमें क्या होता है भाई, डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है, और विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन ये क्या करते हैं, ये बना देते हैं सीड्स, ठीक है। यानी कि यही प्रोसेस क्या हो जाएगा, ये डेवलप हो जाएंगे और एम्ब्रियो या सीड में डेवलप हो जाते हैं। इस वजह से क्या होता है, इस वजह से यहाँ पे इसको हम एपोमिक्सिस कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एस्टेरेसी और घास यानी ग्रासेस, ये इसके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट आपके चैप्टर का ये टॉपिक बचा हुआ है पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली एम्ब्रियोनी की अगर बात करें बच्चों, तो इसका हिंदी में अर्थ होता है बहुभ्रूणता। भाई एक समय पर जो एक स्ट्रक्चर है या एक जो सीड है, इस एक सीड में एक से ज़्यादा क्या हो, एक से ज़्यादा एम्ब्रियो हो, और इसे ही क्या कहा जाता है, इसे ही कहा जाता है बहुभ्रूणता, यानी कि पॉली एम्ब्रियोनी। यानी फॉर्मेशन ऑफ मेनी एम्ब्रियोज इन वन सीड इज नोन एज पॉली एम्ब्रियोनी। न्यूक्लियस जो है, इसकी सेल्स जो होती हैं, ये कई सारे न्यू एम्ब्रियोनिक सैक में टूट सकती हैं, या फिर इसमें उभरती हैं, इसमें फॉर्मेशन होता है, और आगे चल कर के कई सारे क्या होते हैं भाई, एम्ब्रियो भी आते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे बिना फर्टिलाइजेशन के भी ये प्रोसेस होती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने सिट्रस यानी कि नींबू वंश का जो पूरा
या जो खट्टे नींबू वाले पूरे फल होते हैं या जो दूसरे पार्ट्स होते हैं उनकी यहाँ पे आप एग्जांपल ले लोगे, संतरा हो गया, नींबू हो गया, ये सारे के सारे। देन आता है आम। तो ये क्या होता है भाई, ये बहुभ्रूणता दिखाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, नॉट ऑर्गेनिज्म एग्जैक्टली, वैसे ऑर्गेनिज्म ही होता है पौधा भी, बट प्लांट्स कह लो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया। आपका ये पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया गया है। कोई भी डाउट होता है आप डेफिनेटली हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और इस तरीके से अब हम इस चैप्टर को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं सेल डिवीज़न सेल साइकिल पढ़ाऊंगी, जो कि कल अपलोड किया जाएगा। थैंक यू सो मच।